हमारे भारतवर्ष की भूमि न केवल संस्कृति और सभ्यता की गाथाओं से भरी हुई है, बल्कि यह भगवान शिव की अद्भुत कृपा का भी साक्षी रही है। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग कोनों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। आज हम आपको ऐसे ही पवित्र और चमत्कारी ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। हर एक ज्योतिर्लिंग की कथा श्रद्धा और चमत्कारों की अनोखी मिसाल है। सोमनाथ मंदिर की गाथा समुद्र किनारे बसी अद्भुत शक्ति की कहानी है, जो आस्था से जुड़ी हुई है। गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र के प्रभास तीर्थ में स्थित यह ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध है। इसे सोमनाथ मंदिर कहा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसे प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। इस मंदिर की महिमा पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है। यह मंदिर साक्षात शिव की कृपा और चंद्रमा के तप का प्रतीक माना जाता है। हर चमत्कारी कथा की शुरुआत होती है किसी विशेष कारण से, और सोमनाथ मंदिर की कथा भी कुछ ऐसी ही है। दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थीं, जिन्हें उन्होंने चंद्रदेव से विवाह कराया था। लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम और लगाव केवल रोहिणी पर केंद्रित था। बाकी कन्याएं इससे बहुत दुखी हो गईं। कई बार समझाने के बावजूद चंद्रदेव का झुकाव रोहिणी की तरफ ही बना रहा, जो उनके अन्य पत्नियों के प्रति अन्याय था। इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें तपेदिक, टीबी रोग का श्राप दे दिया, और तभी चंद्रमा की चमक फीकी पड़ गई और धरती पर शीतलता और वर्षा का क्रम रुक गया। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, तो देवता भी चिंतित हो जाते हैं। चंद्रदेव के इस दुर्भाग्य को देख देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा कि वे प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें, तभी उनका श्राप कटेगा। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर गहन तपस्या की और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरत्व का वरदान दिया। हर वरदान के साथ एक गूढ़ ज्ञान भी छिपा होता है। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा श्राप भी बना रहेगा और वरदान भी। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ेंगी। इस प्रकार पूर्णिमा को तुम पुनः पूर्ण हो जाओगे। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा घटता बढ़ता है। वरदान मिलने के बाद चंद्रदेव ने भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की कि वे सदा के लिए प्रभास क्षेत्र में माता पार्वती सहित वास करें। भगवान शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और यही ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। जिस स्थान पर चंद्रमा ने शिव को अपना नाथ माना, वह स्थान सदा पूजनीय बन गया। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। सोम अर्थात चंद्रमा और नाथ अर्थात स्वामी। सोमनाथ की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। यह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल शिव भक्ति की नहीं, विश्वास और भक्ति की विजय गाथा है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश कहा गया है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण में इसकी महिमा का विशेष उल्लेख मिलता है। यह स्थान उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है जो शिव और शक्ति दोनों की एक साथ आराधना करना चाहते हैं।
कई बार भगवान भी अपने भक्तों से लुका छुपी खेलते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है जब पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने गए, लेकिन भगवान उनसे मिलने नहीं चाहते थे। शिव जी ने स्वयं को एक नंदी बैल के रूप में छिपा लिया। भीम ने उस अनोखे बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी ने अपने शरीर को धरती में समा लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव के शरीर के अलग अलग भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंचकेदार कहा जाता है। हर स्थल शिव भक्ति की एक नई व्याख्या करता है। उनके पृष्ठ भाग से बना केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, नाभि और पेट मध्यमहेश्वर, मुख रुद्रनाथ और शिशु का सिर कल्पेश्वर में प्रकट हुआ। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर मंदिर बनवाकर शिव की पूजा की, जिससे वे अपने पापों से मुक्त हो सके। पंचकेदार आज भी भगवान शिव के अद्भुत चमत्कारों और पांडवों की श्रद्धा की जीवित मिसाल है। अब बात करते हैं अग्नि से उत्पन्न उस ज्योतिर्लिंग की, जिसे नागेश्वर कहा गया। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास स्थित है और इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय राक्षसों ने बहुत उत्पात मचाया। तब एक भक्त सुप्रियो ने शिवजी की कठोर उपासना की और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और वहां ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्त और भगवान की भक्ति शक्ति का प्रतीक है। अब बात करते हैं रामेश्वरम की, जो आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति से जुड़ा है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर समुद्र के ऊपर बने पंबन ब्रिज के जरिए पहुंचा जा सकता है। यह प्राचीन ज्योतिर्लिंग रामायण काल का माना जाता है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, जो एक ब्राह्मण था, तो उन्होंने ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवजी की पूजा की। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक आस्था का भी प्रतीक है। रामेश्वरम में हर दीवार एक पौराणिक कथा को संजोए हुए है। कहा जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने भेजा था, लेकिन देर होने के कारण माता सीता ने समुद्र के रेत से एक लिंग बनाया, जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। रामायण के युद्ध प्रसंग में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर भी समेटे हुए है, जो 1212 स्तंभों पर आधारित है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, करुणा और विश्वास का अद्भुत प्रतीक। औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर यह मंदिर प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ होता है करुणा के स्वामी। इस मंदिर से जुड़ी कथा भी अद्भुत है। शिवाराय गांव में एक ब्राह्मण सुधर्मा अपनी पत्नी सुधा और दूसरी पत्नी घुस्मा के साथ रहते थे। घुस्मा भगवान शिव की परम भक्त थी और प्रतिदिन 1001 लिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। जहां भक्ति होती है, वहां परीक्षा भी होती है। घुस्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ईर्ष्यालु सौत ने उस पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुस्मा लिंग विसर्जन करती थी। जब घुस्मा को यह बात बताई गई, तब भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। जब वे लिंग विसर्जन करने गईं, तो उन्हें उनका पुत्र जीवित अवस्था में सामने आता दिखा। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने घुस्मा से वरदान मांगने को कहा। घुस्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की और शिव से वहीं वास करने का अनुरोध किया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, करुणा और क्षमा की जीवंत मूर्ति है। भगवान शिव ने घुस्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर वास किया। तभी से इस स्थान को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाने लगा। यह मंदिर आज भी शिव भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और क्षमा का अद्वितीय स्थल है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की ये कथाएं केवल पौराणिक गाथाएं नहीं, बल्कि जीवन के सत्य, श्रद्धा और तपस्या की अमूल्य सीखें हैं।
हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रार्थना और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।